हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दो इंटीग्रल हमें दिए हुए हैं वो है 0 to π dx/5 + 3 cos x होल स्क्वायर। राइट। और जो सेकेंड इंटीग्रल है वो 0 to π dx/2 + cos x होल स्क्वायर है। राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों इंटीग्रल्स का जो फॉर्म है वो सिमिलर है। राइट। तो ये दोनों इंटीग्रल्स जो है वो कुछ इस तरीके के हैं। 0 to π dx एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a + b cos ऑफ x²। राइट। तो अब देखिए अगर हम पहले वाले इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए a की वैल्यू हमें 5 मिलेगी और b की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। राइट। और अगर इस इंटीग्रल को हम इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू 2 मिलेगी और b की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगी। राइट। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है वो a + b cos x का स्क्वायर है। राइट। तो चलिए देखते हैं कि जब हमारे पास कुछ इस तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। राइट। और वो रिजल्ट हमारे पास है 0 to π और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेंड है वो है 1/a + b cos x। राइट। तो देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें सॉल्व करने हैं उसमें a + b cos x का स्क्वायर है, जबकि हम यहाँ कंसिडर करने वाले हैं a + b cos x को। राइट। तो जब हमारे पास कोई इंटीग्रल इस तरीके का होता है 0 to π dx/a + b cos x, तो इसके लिए जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो होती है π/√a² - b²। राइट। और यहाँ पर जो ए स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर से। राइट। तो कहने का मतलब यह है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। राइट। तो अब देखिए हम यहाँ पर इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे इन दो इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। राइट। तो देखते हैं कि हम कैसे इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे जो हमें यहाँ पर दोनों इंटीग्रल्स दिए हुए हैं। राइट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन, और या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग एन इंटीग्रल अंडर द इंटीग्रल साइन। राइट। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो नॉन इंटीग्रल है उसमें a + b cos x की पावर 1 है। राइट। और जबकि यहाँ पर हमें जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है उसमें पावर जो है वो 2 है। राइट। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल अंडर द इंटीग्रल साइन। राइट। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। राइट। तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं और हम दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेरिएबल को सेलेक्ट करना होता है। राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं ए और बी। राइट। और यहाँ भी देखिए ए और बी हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर अब हम सेलेक्ट करेंगे ए को। राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ या दोनों साइड्स जो है वो ए के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम ए के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ पार्शियली हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो इंटीग्रल हमें मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है। राइट। तो यहाँ पावर जो है वो 2 है। तो चलिए यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ ए के रिस्पेक्ट में। राइट। तो यहाँ पर अब हमें मिल जाएगा 0 to π और यहाँ पर हम लिखेंगे del/del a और यहाँ पर आ जाएगा a + b cos x और यहाँ पर हम dx लिख सकते हैं। इसको अलग से लिखेंगे dx को, यानी कि हम दोनों तरफ पार्शियली जो है वो a के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर भी हम del/del a लिखेंगे और ये देखिए यहाँ पाई जो है वो कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास √a² - b² आ जाएगा।
राइट। तो अब देखिए हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 to पाई डेल ओवर डेल ए और ए प्लस बी कॉस एक्स को हम ऊपर लेके चलते हैं यानी कि न्यूमरेटर में, और यहाँ पावर हो जाएगी -1 और यहाँ पर डी एक्स लिख लेंगे, यहाँ पर पाई आ जाएगा डेल बाई डेल ए और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर जो है वो -12 आ जाएगी, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ए के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा 0 to पाई और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स रेस टू -2 मिलेगा, और चेन रूल से जब हम ए प्लस बी कॉस एक्स को ए के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो हमें 1 मिलेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि बी भी कांस्टेंट हो जाएगा और कॉस एक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमें डी एक्स मिल जाएगा और यहाँ पर पाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले पावर रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा -12 और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू -12 और -1 मिलेगा हमें, तो -3/2 मिलेगा। और चेन रूल से अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में तो हमें 2a मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि डिफ्रेंशिएशन का जो पावर रूल है वो यूज़ किया, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n एन एक्स n -1 हो जाएगा, और चेन रूल का हमने यहाँ पर यूज़ किया, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा और हमें मिल जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो ये पावर जो -2 वाली पावर है ये हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस साइन है यहाँ पर, तो हमें मिलेगा -पाई और इसे इस टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू -3/2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू 3/2 मिल जाएगा। तो अब देखिए माइनस और माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमें यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0 to पाई और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू 3/2। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक नया रिजल्ट हमें मिल गया है। तो देखिए यहाँ पर 0 to पाई डी एक्स ओवर ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर था, तो इस इंटीग्रल के लिए हमें जो रिजल्ट मिला वो पाई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू 3/2 मिल जाएगा। तो अब देखिए स्टार्टिंग में हमने जो दो प्रॉब्लम्स लिए थे वो दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस इंटीग्रल के आइडेंटिकल हैं, राइट। तो अब देखिए जो पहला इंटीग्रल था हमारे पास, चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला इंटीग्रल जो था वो 0 to पाई डी एक्स ओवर 5+3 cos x का स्क्वायर था, राइट। तो देखिए अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 मिलेगी और b की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 0 to पाई करते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई 5+3 cos x स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो a और b की वैल्यू हम इस रिजल्ट में यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, पाई टाइम्स 5 और यहाँ पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3/2, तो 5 पाई डिवाइडेड बाई दिस इज 25 माइनस 9 दैट इज 16, तो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ 3/2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 पाई ओवर 4 क्यूब, तो ये हमें मिल जाएगा 5 पाई ओवर 64, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 5 पाई डिवाइडेड बाई 64 हो जाएगी। तो चलिए सेकेंड इंटीग्रल को यहाँ पर हम देखते हैं। तो सेकेंड इंटीग्रल है हमारा यहाँ पर 0 to पाई और
यहाँ पर होगा dx डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 cos x लिख सकते हैं हम इसे, तो 1 cos x होल स्क्वायर, राइट। तो इस इंटीग्रल को अगर हम यहाँ पर इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें तो देखिए a की वैल्यू हमें 2 मिलेगी और b की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, राइट। तो अब देखिए हम यहाँ पर इस रिजल्ट में a की वैल्यू 2 रखेंगे और b की वैल्यू 1 रखेंगे। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू अब आ जाएगी पाई टाइम्स a की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और पावर आ जाएगी 3/2, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 हमें 3 मिल जाएगा, तो 3 की पावर 3/2, जिसे लिख सकते हैं हम 2 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो ये मिल जाएगा हमें 2 पाई डिवाइडेड बाई 3√3, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। तो इस तरीके से हम इस रिजल्ट का यूज करके इन दो इंटीग्रल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।